सिंधु परोपकार, दोस्त तू दिलदार, आलम सब आबाद कर। अरे अरे खेत, ये जल्दी बाहर आ, तूफान आ रहा है। चाचा, ये मारवी और चाची नहीं है अभी तक? बाबा बैठ गई होंगी किसी के घर। चाचा, हमारे पीछे एक और तूफान आ रहा है। सबको मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। हाँ, खून कर दूंगी, खून कर दूंगी। हाँ, गोली से उड़ा दूंगी, रस्सी में चढ़ा दूंगी सबको, सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं हूँ, मैं खेत। सबको मार दूंगी। क्या हुआ मारुई? अरे मारुई कहाँ है? अरे तू पागल तो नहीं हो गई? हाँ, मारुई किधर है? हाँ चाची, कुछ पता भी तो चले, कहाँ है मारवी? हाँ चाचा, कौन? मारवी? हाँ हाँ, मारुई मारुई। अरे तू बताती क्यों नहीं? कहाँ है मारुई? वो उसको लेके जा रहे हैं, उसको मार देंगे, वो दे खा जाएंगे, उसको खा जाएंगे। बचाओ, कोई बचाओ, मारवी को बचाओ। वो देखो, अरे पर किधर गई? बताती क्यों नहीं? और पूरे घर में आग लग गई, पूरे घर में आग लग गई। कोई बचाओ, उसे मार देंगे, कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ। चाचा, चाची, चाची। मारुई, मारुई। क्या हम चल कहाँ रहे हैं? मारुई से मिलने। मारुई से मिलने? मगर मारुई तो अपने गोठ में है। मारुई महल में है, मास्टर पालिनी की झोंपड़े में नहीं। भाई मैंने तो अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। मारुई तुम्हारी है, वो तुम्हारे हवाले है। अब उसके बारे में फैसला करने का इख्तियार है तुम्हें। तो क्या वो मान गई है? यकीन नहीं आता। यार दरअसल वो इतनी मजबूत लड़की है कि उसके इनकार को इकरार में बदलना कोई आसान काम नहीं है। आदमी में हिम्मत और ताकत होनी चाहिए, सब कुछ मुमकिन है। यार कहीं तुमने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर तो नहीं किया? तुम खुद चल के पूछ लेना। तुझसे कहा था ना मास्टर, छोकरी को हाथों से मत निकाल। मगर तू ये समझ रहा था कि तू वडेरे आशिक अली खान के तख्त पर बैठेगा। अब देख ले, तेरी जगह यही है, वडेरे आशिक अली खान के कदमों में। अल्लाह के सिवा तेरे सिवा मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है हाकिम साहब। तो फिर क्या करूं? नहीं, तेरे हाथ लंबे हैं, तू पता कर, तुझसे बचकर कोई कहां जाएगा भला? बात सुन मास्टर, सिंध अभी गिदड़ों ने नहीं खाई है कि दिन देखे कोई तुम्हारी छोकरी को उठा कर ले जाएगा। हाँ, तू अगर असल बात को छुपा रहा हो तो दूसरी बात है। नहीं सही, नहीं नहीं हाकिम साईं, मेरी धी ऐसी नहीं है साईं।
अरे बाबा, कैसी है कैसी नहीं है ये तुझसे ज्यादा मैं जानता हूं। शहर जाकर देख आया हूं अपनी आंखों से। नहीं सही, ऐसा नहीं है सही। अरे तो मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? अच्छा, मैं देखता हूं, लेकिन अगर ये बात साबित हो गई कि तेरी छोकरी अपनी मर्जी से गई है तो सही, तो फिर सारे गोठ के सामने उसे कारी करके गोली मार देना। एक लफ्ज भी मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा सही, मगर अभी मेरी फरियाद सुन, मेरे साथ इंसाफ कर सही। मैं कोशिश करता हूं, देखता हूं मैं। तू फिक्र नहीं कर, अब तू जा। पुलिस को भी कहते हैं बाबा, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी छोकरी मिल जाएगी बाबा, मिल जाएगी। अल्लाह सही तुझे सलामत रखे, अल्लाह सही तुझे अपने बेटी के खुशियां नसीब करे, अल्लाह सही तुम्हें गर्म हवा से बचाए, अल्लाह सही तुम्हारा साया हमारे सर पे रखे सही, तुम्हारी बादशाही कायम हो मेरे सही। मारवी चली गई है, कोई क़यामत तो नहीं आ गई। ये तो एक दिन होना ही था। ये तो अल्लाह साईं का शुक्र है कि मेरे भतीजे की जान छूटी, वरना मेरे मैके की पेशानी पर दाग लग जाता। जी बाबा, आपने बुलाया? आओ। क्या बात है? देखो अकबर अली खान, हम कितने भी गड़ंग मर्द क्यों ना हो, बेशक सारी दुनिया हमारी जूती की नोक पर रखी हो, फिर भी हमारी कुछ रिवायात हैं, कुछ गैरत है हमारी। लाखों मर्द हमारी बंदूक की नोक पर क्यों ना हो, मगर औरत जात पर हाथ उठाना हमारा काम नहीं है। ये मैं जेब नहीं देता बेटा। फराब, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो अकबर अली खान। तुम्हारी नजरें मुझसे क्या छुपाना चाह रही हैं? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं बाबा। तू समझता है कि मैं कुछ नहीं जानता? मैं तेरा बाप हूं अकबर अली खान। मैं यहां तुम्हारे अंदर बैठा हुआ हूं। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं। आखिर किया क्या है मेरे बेटे ने कि आप? तेरे बेटे ने मारवी को उठाया है शहजादी। ये अब इस कदर जोरावर हो गया है कि गांव की बहू बेटियों को उठाए। औरत जात पर ताकत आजमाने लगा है तुम्हारा बेटा शहजादी। ये मर्द है, बेगैरत है, ये बेगैरत है। ये एक छोकरी को उठाकर समझता है कि इसने शेर मार लिया है। अरे पूरे थर में किसी माई के लाल की मजाल नहीं है कि आशिक अली खान के इलाके का एक तीन का भी इधर से उधर कर दे। और ये
ये मेरा बेटा इसने गोट की छोकरी को उठाया है। तूने उठाई है वो छोकरी? अकबर अली खान, मैं मानता हूं कि जवानी का जोश है तुम में, तुम जो कुछ भी करो वो कम है, लेकिन एक बात याद रखना, अपना दबदबा दिखाने के लिए बाज काम इंसान की शान बढ़ाने की बजाय उसकी जिल्लत का सबब बनते हैं। तुम समझ रहे हो मेरी बात? जी। कहां है मारवी? मैं नहीं जानता। मैं पूछता हूं मारवी कहां है? अब ये मेरी गैरत का सवाल बन गया है बाबा। 2 टके की छोकरी हमारी बेइज्जती करती फिरे, ये मुझे गवारा नहीं था। जो हो गया सो हो गया। मारवी अब आसानी से नहीं लौटेगी। क्या? नहीं बाबा नहीं। एक मामूली सी बात के लिए आप मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। अकबर, क्या तुझे इसलिए पीरों फकीरों और औलियाओं से मांगा था? छोड़ दे बाप का हाथ। अभी तू इतना जोरावर नहीं हुआ है। बात बताओ सच्ची, छोकरी को उठाया गया है या अपनी मर्जी से भाग गई है किसी छोकरे के साथ? अरे सूबेदार साहब, मेरी धी ऐसी नहीं है। तुझे क्या पता? मैं सूबेदार साहब, मैं उसका बाप हूँ। तो फिर क्या हुआ? यहाँ तो सब छोकरियों के बाप आकर ऐसी ही बातें करते हैं। तू FIR लिख सूबेदार साहब, FIR लिख। ऐसा बोल छोकरे, ये थाना है, कोई गांव का होटल नहीं है। तेज तेज हाथ चलाओ। लोगों का रोना धोना सुनकर मेरा तो सर फटा जा रहा। किसी की भैंस चोरी हो गई है, किसी की छोकरी भाग गई है। भला उसका किसी के साथ कोई खास ताल्लुक तो नहीं था? सूबेदार साहब, मैंने अर्ज किया, वो मेरी धी ऐसी नहीं है। तुम्हें किसी पर शक है? हाँ, शक है। किस पर? वडेरे आशिक अली खान के बेटे अकबर अली खान और रईस अली नवाज सुमरो के बेटे उमर सुमरो पर। हाँ हाँ, तुझे मालूम है क्या कह रहा है तू? हाँ हाँ, मुझे मालूम है। अरे अरे छोरा, तू तो पागल हो गया है। अरे क्यों अपने गले में फंदा डाल रहा है? क्यों अपने ही हाथों से बमभोर को आग लगा रहा है? हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूं। इस बेदात नगरी में पागल नहीं हो जाऊंगा? देख चाचा, तू कसम उठाकर बोल, कसम उठाकर बोल, मैं झूठ बोल रहा हूं चाचा? क्या तुम्हें भी उन्हीं लोगों पर शक नहीं है? बोल। चुप कर छोकरा, तू छोकरी का वारिस नहीं है। जो वारिस है उसको बोलने दे। मास्टर तू बता, तुझे किस पर शक है? सूबेदार साहब, मुझे किसी पर शक नहीं है, किसी पर शक नहीं है सूबेदार साहब। बस पता नहीं कौन लोग उसे उठाकर ले गए हैं। बस मुझे तो सिर्फ मारवी चाहिए, सिर्फ अपनी बेटी चाहिए सूबेदार साहब। सूबेदार साहब, अल्लाह के वास्ते उन बडेरों की औलाद के नाम नहीं लिखना। अदा, अदा, क्या बात है? मारवी कैसी थी अदा? कौन मारवी?
आई डोंट नो। क्या बात है अदा, इतने परेशान क्यों है? नहीं तो दरअसल मैंने सोचा शायद तुम्हारी मुलाकात मारवी से हो गई हो। अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आई। ठीक भी है या नहीं? मैं उससे क्यों मुलाकात करूंगा? तुम घबराए हुए क्यों अदा? नहीं तो हाँ, बस ऐसे जरा तबीयत बेचैन सी हो रही थी। बहुत मोहब्बत करते हो ना मारवी से? क्या बात है, तुम सोई नहीं अब तक? 2 बज रहे हैं रात के। मेरी भी कुछ तबीयत बेचैन हो रही थी, शायद मुझे भी मारवी याद आ रही है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। गुड नाइट। हाँ अदा? हाँ। अदा, हम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब तो दुश्मन भी नहीं रहे। तुम बस एक भाई बन के रह गए हो, एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के भाई, और मैं सिर्फ एक बहन। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, शायद तुम ठीक कह रही हो। पता है, जब मैं बाहर था ना, तो मैं अक्सर ये सोचता था कि जब यहाँ आऊंगा तो तुमसे बैठ के खूब बातें किया करूंगा, झगड़े किया करूंगा, आप लोग बैठ के लंबी लंबी बहस किया करेंगे। लेकिन पता है क्या हुआ, एक एक करके मेरी सारी कश्तियां जलती चली गई। अब ऐसी भी कोई कयामत नहीं आई, अभी हमारी सारी किश्तियां नहीं जली हैं, न तुम्हारी और न मेरी। हालात इतने भी नहीं बिगड़े कि हमें दोबारा एक दूसरे से अपना तारुफ कराना पड़े। हालात? अरे पगली, हालात के दलदल में तो मैं गर्दन तक फंसा हुआ हूं, न जाने कब तक। खैर, पता है तुम्हारा बहुत सारा हक है मुझ पर, खूब झगड़ा किया करो मुझसे, बातें किया करो। मैं बिल्कुल नहीं बदला हूं, वही हूं, उमर हूं, तुम्हारा दोस्त। अब के तुम आओ तो सही बेवकूफ लड़की, मैं तुमसे बात करूंगी। पता नहीं कहाँ रख दी उसने फाइल। एक तो मैं उस लड़की पर इतना डिपेंड करने लगी थी कि अब कोई चीज मिल ही नहीं रही है। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। तुमने हॉस्टल से अच्छी तरह से मालूम कर लिया था? यस मैडम, वो हॉस्टल भी नहीं पहुंची अभी। तो आजकल की लड़कियां बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल हैं, जरा भी प्रैक्टिकल नहीं, सिर्फ ख्वाब देखती हैं। अब इस फीचर का क्या किया जाए? इस फीचर की तो हम पब्लिसिटी कर चुके हैं मैडम। इस तरह ना सिर्फ हमारे मैगजीन के इमेज पर बल्कि हमारे बिजनेस पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, और आर्टिस्ट भी इस फीचर को पढ़ने के बाद ही टाइटल बनाएगा। इस तरह तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ? कहा भी था उस बेवकूफ लड़की को कि जल्दी आ जाए, बट शी इज अ रिस्पॉन्सिबल एंड प्रैक्टिकल गर्ल। पिछली मैगजीन की एडिटिंग में कितनी उसने मेरी मदद की थी, याद है ना? किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से परेशान थी वो। गॉड नोस कहाँ फंस गई है बेचारी। लेकिन मैडम वो फीचर, आई थिंक अली नवाज सुमरो की बेटी उसकी क्लोज फ्रेंड है। तुम उनका नंबर मालूम करो, हो सकता है उनको कुछ पता हो, या शायद वो वहीं मिल जाए। उनका बेटा भी एक दफा। अच्छा, तुम उनका नंबर मालूम करो फौरन। राइट मैडम, मैं भी मालूम करता हूँ। उमर बेटा, क्यों? क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रहे?
अरे जब से तुम घूट से आए हो ना कुछ खा रहे हो और ना कुछ बताते हो, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे तबीयत नहीं कर रही है खाने को। तुम खाओगे नहीं तो तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक रहेगी? वैसे भी तुम अपनी तरफ से बहुत लापरवाह होते जा रहे हो। उमर देखो बेटा, तुम्हारी माँ मुझसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखती है। जितनी मोहब्बत से वो तुम्हें खिलाती है ना, काश अगर मुझे इतनी मोहब्बत से खिलाती तो मैं आज से भी ज्यादा मोटा हो जाता। हेलो। जी हाँ, एक मिनट होल्ड की। लैला बीबी, आपका फोन। कौन है? कोई सफिया अहमद है, रोशनी से बोल रही है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मारवी तो अभी तक गांव से वापस नहीं आई है। जी पता नहीं। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। नहीं जी कोई बात नहीं। अच्छा जी, खुदा हाफिज। किसका फोन था? रोशनी मैगजीन से कोई सफिया अहमद थी, मारवी का पूछ रही थी। क्या? यही कि अभी तक वो गांव से वापस क्यों नहीं लौटी है, पता करने को कह रही थी। एक तो ये मारवी सबकी नर्व्स पे क्यों सवार हो गई? रिलैक्स मारू, क्या होता है इससे? उमर कहां चले बेटा? अरे माँ की तसल्ली की खातिर एक दो निवाला खा लो, क्या फर्क पड़ता है बेटा? वरना तुम्हें पता है ये खाना जो है ना वो तुम्हारी माँ हटा लेगी इनसे। बाबा सर में ज्यादा दर्द है, मैं आराम करना चाहता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साईं अकबर जी का फोन है आपके लिए। हेलो, हाँ अकबर, कैसे हो भाई? यार तुम तो बिल्कुल ही बुजदिल निकले। मारवी से इतनी आसानी से दस्तबरदार हो गए? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो खुद उस लड़की से आजिज आ गया हूं। हम तो दोस्तों के दोस्त हैं, वरना उस लड़की से पीछा छुड़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ एक गोली तो खर्च करनी पड़ेगी। और वैसे भी मारवी को मैं लौटा नहीं सकता, क्योंकि उसके मंगेतर ने मेरा और तुम्हारा नाम लिया है पुलिस के सामने। पुलिस मेरी इजाजत के बगैर एफआईआर में हम दोनों का नाम दर्ज नहीं कर सकती। अच्छा अकबर देखो, तुम मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी निकलने वाला हूं। इंतजार करना मेरा। मुझे बचाओ।
ले लो। इधर आओ बेटा, मेरे पास आके बैठो। आजा बेटा। ओहो, माशाल्लाह, आज तो माँ बेटी में बड़ी मोहब्बत हो रही है। क्यों ना हो, माँ बेटी का ताल्लुक ही ऐसा होता है ना। हाँ, ये बात तो है। टेलीफोन उठाइए, आप ही का होगा। जनाब, आपका भी तो हो सकता है। नहीं, मेरा नहीं, आप ही का होगा, देखिए। हेलो, हाँ कौन? अरे क्या हाल है आजकल खान? ठीक है ना? अच्छा बात सुनो यार, अच्छा किया तुमने फोन किया। वो आज दोपहर को उमर तुम्हारी तरफ निकला है। नहीं नहीं, तुमसे मिलने नहीं आ रहा है, वो शायद अकबर ने बुलाया होगा उसे। नहीं, मुझे तो किसी बात का इल्म नहीं। क्या अकबर और उमर ने मारवी को अगवा कर लिया? क्या कह रहे हो तुम?